हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और चलिए बनाते हैं मेथी के पराठे। और आ जाइए, आप सब भी नाश्ता कर लीजिए सुबह सुबह। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा सारा काम निपटा दिया है। तो बस अभी को लगी थी जाने की जल्दी, तो अभी नहाई नहीं हूँ अभी मैं। तो ये बोल रहे थे कि पहले खाना वाना बना ले फिर नहा लेना। तो इसीलिए मैं पहले खाना बनाने लग गई थी। तो बाद में देखते हैं कब टाइम। तो बस अभी पहले बना देती हूँ मैं इनके लिए खाना। और फिर यही है, वैसे मतलब खाना बनाने से पहले नहा जाए ना तो अच्छा रहता है। नहीं तो फिर बाद में तो ना बहुत टाइम लग जाता है, शायद दोपहर भी हो जाती है, क्योंकि फिर खाना बनाने के बाद ना इतना ही काम हो जाता है किचन में जितना पहले होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे पहले सारा काम वाम निपटा के और पहले मतलब नहा के फिर किचन में जाती हूँ, मतलब फिर खाना बनाती हूँ। तो इसीलिए बस आज मैंने पहले खाना बनाया और फिर बाद में नहाना नहाना पड़ेगा, क्योंकि इनको बहुत जल्दी हो रही थी जाने की। और मतलब ये किसानों ने आंदोलन किया हुआ है, तो कहीं कहीं बोल रहे थे कि कहीं कहीं जाम भी लगे हुए हैं, तो मुश्किल हो जाएगा मेरे को जाना। तो इसीलिए और बार बार उनके फ़ोन आ रहे थे इनके ऑफिस से। तो इनको जाना भी ज़रूरी था, नहीं तो ये मना कर रहे थे आज के दिन नहीं जाते। और आप सबको बता दूं कि आज मेरा बर्थडे भी था। तो इन्होंने बोला था हमें पहले, मतलब पहले वाले दिन बोल रहा था कि मैं ना तुम्हें कल सबको ना बाहर लेके चलूँगा और बाहर ही मतलब बर्थडे मनाएंगे। लेकिन पता नहीं यार, जो मतलब नहीं सोचते ना वो हो जाता है। तो बस इनकी सुबह सुबह ही कॉल आ गई और ये बस सुबह सुबह इन्होंने जल्दी मचा दी कि आज ही जाना है मेरे को, मैं नहीं रुकूंगा। तो बस मैं अपने बेटे को डांट रही थी, क्योंकि ये ना बाहर बहुत खेलता है, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है इसका। और यार पता नहीं ये ऐसी जो भयानक बीमारी आई है ना, 1 साल हो गया, बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल ही ख़राब हो गया। बिल्कुल पढ़ता नहीं है, बिल्कुल भी मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। कभी डांट फटकार के बैठा भी देती हूँ तो इधर उधर ध्यान करता रहता है। फिर बार बार बताओ बच्चे को कैसे मारें और मतलब कितना धमकाए यार। तो मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ, और ट्यूशन पे भी भेजती हूँ तो 1 डेढ़ मतलब घंटा बड़ी मुश्किल से रहता है उसके पास, बोलता रहता है दीदी मेरे को जाना है जाना है। तो यहाँ पे देखो अभी ने चाय भी बना ली है खुद ही, तो रखी तो खैर मैंने थी, इन्होंने सिर्फ छानी है ये। और मेरी बेटी को भी जल्दी हो रही है पराठे बनाने की, ये भी बनाएगी, क्योंकि लड़कियां तो जल्दी काम करने लग जाती है ना। और मैं तो बहुत वेट कर रही हूँ मेरी बेटी कब काम करेगी। सच में यार। तो बस ये बना रहे हैं, ये डाल रहे हैं अपने लिए चाय, और मेरे ससुर जी के लिए भी डाल देंगे, क्योंकि मैंने इन दोनों की ही बनाई थी। तब तक मैं पराठे बनाऊंगी, मेरी तो ठंडी हो जाएगी, और वैसे भी मैं तो नहा के फिर खाऊंगी। तो इसीलिए ये अपने दोनों की ही डाल रहे हैं। तो बस अभी मैं बना लेती हूँ पराठे, और आप इंजॉय करिए हमारे व्लॉग को। तो देखिए ये खुद ही डाल रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे वो होते हैं ना रोब झाड़ते हैं कि मतलब अपनी बीवियों के ऊपर, यार वैसे नहीं है, बहुत ही अच्छा नेचर है। और भगवान करे, मैं तो माता रानी से दुआ मांगती हूँ कि मेरे को अगर लेडी बनाई तो हर जन्म में यही हस्बैंड मिले। बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, मेरा भी बच्चों का भी, मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा ही अच्छे हैं। और मतलब ऐसा क्या बोलूँ मैं इनके बारे में, मतलब जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी ही कम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो बस बहुत मतलब केयर करने वाले, जैसे मतलब एक अच्छे हबी होते हैं, एक अच्छे पिता होते हैं, ये सब कुछ है। तो बस मतलब ऐसे अगर कोई मेरा भी काम होता है तो करवा देते हैं, और ऐसे मतलब गुस्सा वगैरह नहीं होते, क्योंकि बहुत अच्छा नेचर है इनका। तो बस ये बच्चे भी लगे हुए थे साथ साथ में, क्योंकि ये अपने दादाजी की रोटी लेके जा रहे थे बार बार।
तो बस वो नीचे बैठे होते हैं। वो ऊपर बहुत ही कम आते हैं, अब धूप निकलने लगी है ना, तो अब आ जाते हैं एक आध बार, नहीं तो नहीं आते। नीचे ही खाना भेजना पड़ता है उनका, वो ऊपर बहुत कम आते हैं। तो बस ये बार बार लेके जा रहे थे, और ये बेटी को तो कुछ ज़्यादा ही शौक है मेरी को। तो बस मैं खिड़की से बाहर कुछ देख भी रही थी और इनसे बात भी कर रही थी, क्योंकि हमारा जो सामने का पड़ोस है ना, वो थोड़ा सा ऐसा ही है। तो इसीलिए मैं बार 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 इसीलिए देख रही थी। तो बस अभी खा लेते हैं अभी खाना, और ये निकलेंगे फिर अपनी ड्यूटी के लिए। और बस ये देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि इनका मन भी बहुत कम लगता है हमारे बिना, और वहाँ भी पता नहीं बेचारे कैसे रहते हैं। बस भगवान ही जानता है कैसे रहते हैं, नहीं तो यार घर पे आ जाते हैं ना, तो ये हमारे से दूर नहीं रहते बिल्कुल भी, हमारे साथ ही घुले मिले रहते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे बाहर निकल गए, ऐसा कुछ नहीं। तो बस देख लो, हम यहीं पे तैयार होते रहेंगे। और ये मतलब जो पैसे लिए हुए हैं हाथ में, अब ये मत सोचना। तो मतलब ये ऐसे बोल रहे कि तेरे पास मतलब अगर खुले पैसे हैं तो देना, क्योंकि किराए में लगते हैं ना फिर जैसे बड़ा नोट है जैसे 500 का, तो 10-20 के लिए कोई रिक्शा वाला खुला नहीं करता, तो इसीलिए। और वो भी सुबह सुबह के टाइम, तो ऐसे ही पूछ रहे थे ये मेरे से। तो बस ये हो गए हैं रेडी, और मेरा भी इधर खाना बन गया है वैसे। और ये वैसे भी बार बार बोल रहे थे कि तू कब हटेगी कब हटेगी। तो ये बेटी को बाय बोल रहे थे, और ये बोल रही थी कि पापा मत जाओ, क्योंकि मेरी बेटी का तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा इनके बिना। 2-3 दिन तो बहुत परेशान करेगी, पापा कहाँ हैं, कब आएंगे कब आएंगे। और तो बस इन्होंने कर ली, देखो जहाँ भी जा रहे हैं ना इनके पीछे पीछे जा रही है, और अब नीचे भी जाएगी ये ऐसे ही। तो बस हेलो फ्रेंड्स, ये कैसे हो आप चलेंगे सब? ड्यूट और आई हम होप कि आपसे आप कर सब लेते हैं बहुत थोड़ी अच्छे सी होंगे। बातें। बस मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग का एंड कर देते हैं और एडिट करके डाल देते हैं आप सबके लिए। तो बस हस्बैंड जा चुके हैं, और हमारा काम वाम सारा फिनिश हो गया है। सुबह सुबह आज हमने लंच, तो हमने लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही बना दिया है, क्योंकि उनको जाना था अब जल्दी। और बस तो इसीलिए मैंने पराठे सबके लिए साथ में ही बना दिए, और सबने पेट भर के खा लिए। तो अभी लंच का कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी, सबने मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का टाइम था, तो बीच में ही बन गया था, तो इसीलिए। और मेरे ससुर जी ने भी मना कर दिया है कि मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी, अब मत बनाना, अब तो शाम को ही खाएंगे, क्योंकि दिन भी बहुत छोटे छोटे हो गए हैं यार, ठंड भी बहुत हो गई। और ये देखो इसकी मैडम जी की कैप ही नहीं सेट हो रही है। कभी ऐसे कर रही है कभी ऐसे। और हम हीटर चला के बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो एडिट कर देती हूँ अपनी वीडियो को। तो आप सबके लिए डाल देती, दिखा देती हूँ। और प्लीज़ अगर वीडियो कहीं से भी थोड़ी सी भी आप सबको पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट भर भर के क्या करो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, उसमें भी कंजूसी क्यों करते हो। और जितने ये नया सॉन्ग रिलीज हुआ है कि मम्मी को भी ले लो, दादी के भी ले लो, ज्योति को भी, और मतलब जैसे मेरे जेठ के बच्चों के नाम है, जूली को भी ले लो, अन्नू को भी। तो ये नया सॉन्ग आया है। आपके सामने जल्दी ही पेश होगा। तो ओके, बाय, सी यू।